नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग गड़ू में। दोस्तों आज इस वीडियो में कला एवं संस्कृति के टॉप 200 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कला एवं संस्कृति से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज इस वीडियो में लूसेंट का कलेक्शन से टॉप 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चंस प्लस 50 क्वेश्चंस का लास्ट में टेस्ट रखा है, वो जरूर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलैया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 पूर्व ईसी पूर्व में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, चैतन्य शिक्षा दी थी। चैतन्य शिक्षा दी थी भक्ति की। चैतन्य शिक्षा किसकी दी थी? भक्ति की। नेक्स्ट है, गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज थे। त्यागराज कौन थे? त्यागराज थे संगीतज्ञ। नेक्स्ट है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को जाना जाता है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के रूप में, रहीम सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम था तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग-फू। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग-फू। नेक्स्ट है, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। असदुल्ला खां। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलैया के द्वारा कहा गया था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है, दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही? दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही? कबीरदास के द्वारा यह पंक्ति कही गई। नेक्स्ट है, कर्म विलास के माँ फालू से कदाचना किस धर्म की ग्रंथि उक्ति है? तो यह भागवत गीता की युक्ति है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अगल अगल नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अगल अगल नाम है? तो कबीरदास के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो,
इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह वाक्य प्रतिपादित किया गया था। गो टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे तानसेन के गुरु। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है पटना साहिब। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है लुम्बिनी। नेक्स्ट है, यदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? यदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में हुआ था यदि शंकराचार्य का जन्म। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहर नामक स्थान पर किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीर से संबंधित है मगहर नामक स्थान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नादिया में हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिविष्करण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिविष्करण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है? किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि होने के कारण यह पवित्र स्थल माना जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। नेक्स्ट है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठावर्ण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो
तो अकबर ने दी थी यह तानसेन को उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा केतड़ी ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने किया था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। महावीर का जन्म की राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय में हुआ था महावीर का जन्म। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। कौन संत महाराष्ट्र से थे? कौन संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम थे महाराष्ट्र से। दक्षिण भारत के अलवर थे संत। दक्षिण भारत के अलवर थे संत। नेक्स्ट है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों में किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? जहांगीर के शासन काल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। महावीर की माता थी त्रिशला। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। राजाराम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। राजाराम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? महाराष्ट्र की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से संबंधित है मंडाना लोक कला शैली। नेक्स्ट है, अरपन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अरपन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार से संबंधित है अरपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो यह उत्तर प्रदेश की है चौक पूर्णा। नेक्स्ट है, पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबना कहा जाता है पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबना जापानी कला है फूलों की व्यवस्था। इकेबना जापानी कला है फूलों की व्यवस्था। कलामकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलामकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलामकारी है आंध्र प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी। नेक्स्ट है, गारवा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गारवा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है गारवा लोक नृत्य शैली। नेक्स्ट है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? महाराष्ट्र की है तमाशा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। नेक्स्ट है, बाउल गायन का एक लोक रूप है। बाउल गायन का एक लोक रूप है
बंगाल का है बाउल गायन, पश्चिम बंगाल का है बाउल। नेक्स्ट है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? छत्तीसगढ़ की। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? छत्तीसगढ़ की। और पंडवानी से काफी फेमस है, तीजन बाई को जरूर याद रखिएगा। तीजन बाई का संबंध किससे है? पंडवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर की है राउफ। नेक्स्ट है कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है कली गोपाल। नेक्स्ट है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा गिद्धा है पंजाब के। नेक्स्ट है पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पणिहारी है गुजरात में। यक्षांग नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। बढ़ते हैं आगे। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू संबंधित है असम से। घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है घंटा मर्दला। चोरोकन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? चोरोकन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? मिजोरम की। चोरोकन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में प्रचलित है कुमी नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है लंबाड़ी। जत्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जत्रा है पश्चिम बंगाल का। जत्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है कीर्तन। नेक्स्ट है गिद्दा को एक नृत्य के रूप में किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा को एक नृत्य के रूप में जाना जाता है, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। जाट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जाट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जाट जटिन है बिहार का। जाट जटिन है बिहार का। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। लावड़ी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है लावड़ी और तमाशा। लावड़ी तमाशा। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झारखंड का है छाऊ। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का एक प्रमुख लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का एक प्रमुख लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है तोरातली लोक नृत्य है। तोरातली लोक नृत्य राजस्थान का। तोरातली लोक नृत्य राजस्थान का। डांडिया कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। डांडिया कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। नेक्स्ट है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में। लोक नृत्य वैशाखी बिहू प्रचलित है। लोक नृत्य वैशाखी बिहू प्रचलित है असम में। लोक नृत्य वैशाखी बिहू प्रचलित है असम में। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओटन तूलन को जाना जाता है गरीबों की कथकली के नाम से। नेक्स्ट है झारखंड का पाइका एक है। झारखंड का पाइका एक है लोक नृत्य। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गावरी। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गावरी। कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुसादी। नेक्स्ट है कौन महिला प्रधान नृत्य है?
गिद्धा। कौन महिला प्रधान नृत्य है? गिद्धा। तांडव नृत्य संबंधित है, तांडव नृत्य संबंधित है वीर और रौद्र से संबंधित है तांडव नृत्य। बंबू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? बंबू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है? कुगी इम्ब नागाओं का आदिवासी नृत्य है। तीजन भाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? पंडवानी। पंडवानी है कहाँ की? पंडवानी है छत्तीसगढ़ की। पंडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। कौन सा भारत का लोक नृत्य है? कौन सा भारत का लोक नृत्य है? गारवा। कौन सा भारत का एक लोक नृत्य है? गारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? मेघालय का बंबू नृत्य है। इकेबना किसका जापानी रूप है? फूलों की सजावटी कला का जापानी रूप है इकेबना। नेक्स्ट है भारत की किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में। भारत की किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है यक्षगान। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है यक्षगान। भारतीय लोक नृत्य नहीं है कथकली। भारतीय लोक नृत्य नहीं है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य डांडिया। नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य डांडिया। प्रसिद्ध चारुकुला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से। प्रसिद्ध चारुकुला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से। नेक्स्ट है बधाई है बुंदेलखंड का नृत्य। बधाई है बुंदेलखंड का नृत्य। तमाशा संगीत नाटक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है महाराष्ट्र से। लावड़ी तमाशा याद रखिएगा, लावड़ी तमाशा संबंधित है महाराष्ट्र से, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से संबंधित है करागम। नेक्स्ट है लोक नृत्य रहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है? लोक नृत्य रहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से? नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो होली में आयोजित होता है। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंथी नृत्य से जुड़े थे देवदास बंजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? गीधड़। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? गीधड़। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? भवई। नेक्स्ट है राउफ लोक नृत्य संबंधित है। राउफ लोक नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर से संबंधित है राउफ लोक नृत्य। झोरा लोक जनजाति नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? झोरा लोक जनजाति नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मेघालय का लोक नृत्य संबंधित है लाहो या लाहो से? लोहो या लाहो से। पहला क्वेश्चन रहा एमसीक्यू का मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी सोचिए। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? राइट आंसर केरल में हुआ मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथकली। कर्नाटक का नहीं केरल का है कथकली, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सितारा देवी, ऑप्शन नंबर सी। मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? सितारा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर भारत का। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा झावेरी बहनें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल और टी बाला सरस्वती, यह काफी फेमस है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कथक है उत्तर भारतीय नृत्य। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है उड़ीसी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक है उत्तर भारत की। ऑप्शन नंबर डी। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक है उत्तरी भारत की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य शैली से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपी कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? गोपी कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य का रूप किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली संबंधित है केरल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी का संबंध है पूर्वी भारत से। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य का रूप विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है का? मोहिनीअट्टम है केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी है एक देव नृत्य। इसे थाल नृत्य भी बोलते हैं, इसे देव नृत्य भी, इसे मटका नृत्य भी बोलते हैं। और कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है भांगड़ा। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है?
तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक है उत्तर भारतीय नृत्य। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झावेरी बहन दर्शन नयाना रंजना, दर्शना नयाना और रंजना और सुपर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य शैली की किस विद्या से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है दमयंती जोशी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओटन तूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शोभा नारायण का किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से। कथक है कहाँ का? कथक है उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरजू महाराज किस क्षेत्र में सुविख्याति प्राप्त है? बिरजू महाराज किस क्षेत्र में ख्याति विख्यात कलाकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनानी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम का। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्रणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिसी से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गारवा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली है कहाँ का? कथकली है केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथकली मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो यह थे 14+ आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चन। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या लोगो देखकर सर्च करें द लर्निंग एडू ज्वाइन हो जाए तो इसका पीडीएफ अवेलेबल है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जय हिंद जय भारत।